अस्सलाम अलैकुम या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या हबीब अल्लाह। 8 फरवरी को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और दोबारा पीडीएम की तैयारी दोबारा शुरू हो गई। मैं परेशान हो गया कि पाकिस्तान के मजदूरों से पूछो, पाकिस्तान के तुलबा से पूछो, अपने मुल्क के डॉक्टर से पूछो, अपने मुल्क के इंजीनियर से पूछो, अपने मुल्क के वकला से पूछो, अपने मुल्क के आम शहरी से पूछो, तो वो एक ही बात कहता नजर आता है कि मैं वोट दूंगा, तहरीक इंसाफ को दूंगा। 11 छक्के इस तरह फहर जमान ने मारकर हैरान कर दिया उन तमाम टीमों को जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कुछ नहीं सकते थे। अब जो कि मामला खिलाड़ी का है, एक तरफ खिलाड़ी है, बाकी तरफ में सारे सियासतदान हैं। खिलाड़ी एक तरफ है, सियासतदान एक तरफ है। उस दौरानिये में कप्तान के 5 करोड़ से जायद बहुत से लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि किस तरह होगा। आज आपको बता दूं, तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे एक चीज़ चल रही है, ये कोई सियासी जमात अपनी तरफ इस इशारे को बात समझे कि आजकल मोबाइल की ट्यून्स पे पहले हम किसी को मोबाइल टेलीफोन करते थे तो आगे से कोई नात शरीफ लगी होती थी, कुछ और चीज़ लगी होती थी, किरत लगी होती थी। आजकल किसी को मोबाइल फ़ोन पे करें तो फौरी तौर पर जो आगे से ट्यून लगी वो ये होता है कि अपने बैंक का अकाउंट नंबर फला नंबर आप मत किसी को बताइएगा। ये अचानक से पाकिस्तान में क्या हो गया, कौन सी ऐसी शख्सियत आ गई कि तमाम लोगों को कहा गया कि अपने बैंक अकाउंट सेव कर ले। अच्छा, ये कोई सियासी जमात इसे अपने पे मत समझे या कोई सियासी शख्सियत। ये मैं बता रहा हूँ कि रिंग ट्यून इतनी तेज़ से चल रही है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा मामला है क्या। चलें, ये मामला जो भी होगा ये सामने आ जाएगा। आज मैं आपको एक छोटा सा, मेरे पास पहले मैं आपको बता दूं 3 बड़ी खबरें ये है कि कप्तान के 5 करोड़ से जायद फख्र जमान तैयार हो गए हैं। किस लिए ज्यादा तैयार हुए हैं ये आपको बताऊंगा। 8 फरवरी को एक बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और पीडीएम की तैयारी दोबारा शुरू हो गई। मैं बहुत से अहम राज भी आपको आज अफशा करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था कि हर रोज बड़ी खबर निकलेगी और बड़ी खबरें निकलना शुरू हो गई। आज मैं सुबह एक मसले में एक बड़े मारूफ अस्पताल में गया तो एक बड़े सीनियर डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे। उसी दौरान में गुफ्तगू नहीं शुरू होगी तो उसने मुझसे पूछा कि क्या बेल्ट पेपर के ऊपर बैट का निशान होगा, क्योंकि आप पहले दिन से राना अजीम कह रहे हो कि बैट का निशान भी होगा, तहरीक इंसाफ इलेक्शन भी लड़ेगी। तो मैंने कहा जी बिल्कुल होगा। मैं कहा आप इतना क्यों जरूर पूछ रहे हैं मुझसे। उन्होंने कहा आपको पता है हमने फैसला किया था कि अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो हम पेंसिल साथ ले जाएंगे और जाके बेल्ट पेपर पर सिर्फ ये लिख देंगे आई के, उसके आगे गुड का निशान डाल देंगे। यानी मैं परेशान हो गया कि पाकिस्तान के मजदूरों से पूछो, पाकिस्तान के तुलबा से पूछो, अपने मुल्क के डॉक्टर से पूछो, अपने मुल्क के इंजीनियर से पूछो, अपने मुल्क के वकला से पूछो, अपने मुल्क के आम शहरी से पूछो, तो वो एक ही बात कहता नजर आता है कि मैं वोट दूंगा तो सिर्फ आईके को दूंगा, मैं वोट दूंगा तहरीक इंसाफ को दूंगा, मेरे इसके अलावा कोई वोट नहीं। मेरे पास वोट कोई मांगने आए या ना आए, उम्मीदवार अपने घर में बैठा रहे, उम्मीदवार जेल में हो, उम्मीदवार रुपोश हो, लेकिन वोट मैं उसी को दूंगा। अब अगर वाकई ऐसा हो गया और इतने वोट पड़ गए कि जिसके बाद रिजल्ट चेंज करना मुमकिन ना हुआ तो फिर क्या बनेगा उन तमाम लोगों का जो बड़ी आसें, उम्मीदें और बड़ी तैयारियां करके आए हैं। सुनने में आया कि लाहौर के 5-6 और सिंध के भी 5-6 बड़े मारूफ टेलर से वास्कटें और शेरवानियाँ भी सिलवा ली गई हैं। पहले भी एक दफ़ा बेचारी ये सारी चीज़ें इसी तरह रह गई थी और अब भी रह गई। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि किस तरह होगा। आज आपको बता दूं, लिख लीजिएगा, कप्तान के इलेक्शन जीतने यानी तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीतने के लिए 5 करोड़ से जायद फहर जमान
जैसे खिलाड़ी तैयार हो चुके हैं। याद करें, 11 टीमें, 11 छक्के, पहले करते हैं 11 छक्के फखर जमान के, 11 मुहालफ थे कप्तान के पीडीएम के अंदर। 11 में से कुछ वो थे जिनको शायद एक सीट भी ना मिली थी, कुछ वो थे जो आते खुद बहुत मेहमान बन गए जिनका अब किसी जगह जिक्र भी नहीं है। और इसी तरह 11 छक्के इस तरह फखर जमान ने मारकर हैरान कर दिया उन तमाम टीमों को जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कुछ नहीं सकते थे। अब जो कि मामला खिलाड़ी का है, एक तरफ खिलाड़ी है, बाकी तरफ में सारे सियासतदान हैं। खिलाड़ी एक तरफ है, सियासतदान एक तरफ है। उस दौरानिये में कप्तान के 5 करोड़ से जायद फखर जमान तैयार हो चुके हैं, जो 8 फरवरी के मैच में ये 5 करोड़ से जायद फखर जमान ऐसे छक्का मारेंगे, ऐसे छक्का मारेंगे अपने वोट के जरिए। यानी ये लोग अगर 8 नहीं, अगर 5 नहीं, अगर 2-2 लोगों को भी अपने साथ कायल करके लाते हैं तो फिर पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा वोट, सबसे बड़ा वोट बैंक तहरीके इंसाफ का होगा। आज के दिन भी है और आगे भी होगा। इसलिए मैं कहता हूं कप्तान के 5 करोड़ से जायद फखर जमान तैयार हो चुके हैं और छक्के पे छक्का लगने वाला है। 8 फरवरी को एक ऐसा सरप्राइज मिलेगा, खामोशी होगी, गाड़ी किसी की, बिरयानी किसी की, कीमे वाले नान किसी के और वोट कप्तान के। ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं 17 रोज से मैंने पाकिस्तान के हर शहर से, कस्बे से, जिले से, गली से, मोहल्ले से, चौक से, चौराहे से, हर जगह से सर्वे करवाया है। मैंने खामोश लोगों से पूछा है, खवातीन से पूछा है, घरेलू खवातीन से, बाहर काम करने वाली खवातीन से, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों से, फुटबॉल खेलने वाले नौजवानों से, बूढ़ों से, बड़ों से, मसाजिद में नमाज पढ़ने वालों से, मसाजिद के बाहर खड़े होने वालों से, पुलिस एहलकारों से, सरकारी मुलाजमीन से पूछा है तो सब ने एक ही बात कही है कि हम बोल लें या ना बोल लें, उम्मीदवार कोई भी हो, स्टैंप बल्ले पे ही लगेगी। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है उन तमाम सियासी जमातों के लिए, जो सियासी जमातें ये समझ रही थी कि शायद हमने सारा वोट बैंक हजम कर लिया है, लेकिन वोट बैंक बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। पीडीएम, मैं आपको आखिर में एक बड़ी खबर और देता चलूं कि नए पीडीएम की तैयारी शुरू हो गई है। नया पीडीएम क्या है? नए पीडीएम में वही सारी सियासी जमातें होंगी, उसी पुरानी तनहा पर, लेकिन शायद इस दफा तनहा अपोजिशन की सूरत में मिले और शायद इस दफा इतनी कम तनहा मिले कि ये रोते हुए कहें कि हमारा गुजारा नहीं हो रहा। लेकिन एक बात फाइनल हो चुकी है कि नई पीडीएम बन रही है और इस नई पीडीएम के लिए राब्ते, मीटिंगें, तमाम चीज़ें शुरू हो चुकी है। मज़ीद क्या होगा, इंतज़ार कीजिए। मेरे अगले वीडियो का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।